नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, क्योंकि दूसरा भी हमारे घर पर पत्थर मार सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी दुश्मन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले चीन की। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि हमारा चंद्रयान मिशन जब फेल हुआ था तो चीन की सरकार और चीनी मीडिया ने हमारी घनघोर बेइज्जती करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और जो अनाप शनाप बोलना चाहा वो बोल दिया। ऐसा ही नहीं कि चीन ने ही आलोचना की, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों ने भी आलोचना की थी। लेकिन चीन कुछ ज्यादा ही अपने पंख से उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चीन के ये पंख किसी काम के नहीं रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कोई मिसाइल टूट टूट कर बिखर रही है, या फिर स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कुछ उल्कापिंड जैसा नजर आ रहा है जो कि धरती की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ना कोई उल्कापिंड है और ना ही कोई मिसाइल। ये चीन का एक सैटेलाइट रॉकेट है जो कि अंतरिक्ष से क्रैश होकर महाराष्ट्र के नागपुर समेत कई इलाकों और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गिरा है। लेकिन गनीमत ये रही कि रॉकेट के टुकड़े आबादी वाले इलाकों पर नहीं गिरे, जिसके कारण अभी तक कोई भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। और ये सैटेलाइट के टुकड़े अगर थोड़ा बहुत भी आबादी वाले इलाकों में गिर जाते तो भयंकर जान माल का नुकसान हो सकता था। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये चाइना का लॉन्ग रेंज 5B रॉकेट था जो कि अंतरिक्ष से क्रैश होकर भारत में आ गिरा। और दोस्तों, इससे पहले भी चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अंतरिक्ष से क्रैश होकर मालदीव में गिरा था। तो दोस्तों, अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि इस पर चाइना का क्या कहना है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये बता दूं कि चीन ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि जैसे ही वो अपना मुंह खोलेगा तो वो दुनिया में किसी काम का नहीं रहेगा। और अभी तो पूरी दुनिया में ही चीन की घनघोर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चीन के हथियार सैटेलाइट सारे के सारे चीन की तरह ही फर्जी होते हैं। और अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि भारत इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है। तो दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जहां जहां पर इस रॉकेट के टुकड़े गिरे हुए हैं उसे इकट्ठा करके चेक किया जाएगा और फिर दुनिया के सामने इस मामले का खुलासा हो जाएगा, जिसके बाद चीन के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई शुरू होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि भारत चीन के इस रॉकेट को अपने डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करके नहीं मार पाया। तो दोस्तों, आप इस स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे ये रॉकेट आगे की तरफ बढ़ रहा है उसी के पीछे हजारों की तादाद में उसके छोटे बड़े टुकड़े भी बढ़ रहे हैं। और इतने टुकड़ों को ट्रैक करके मार पाना कोई आसान बात तो है नहीं। और अगर ये सिंगल रॉकेट होता तो भारत द्वारा ये नस्तना नाबूद कर दिया जाता। और दोस्तों, यहाँ पर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये लगी कि ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जब रॉकेट क्रैश होता है तो उसे सिस्टम कंट्रोल के जरिए बड़े बड़े महासागर जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर की तरफ छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। चीन के हाथों से ये मिसाइल पूरी की पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसके बाद कि ये क्रैश हो गया। वैसे आपका क्या सोचना है चीन के इस क्रैश होने वाले रॉकेट के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।